सबसे पहले ताड़का को मारा। अब यहाँ जन्म लिया तो यहाँ पूतना को देखना पड़ रहा है। इस प्रकार से बंद किए। यशोदा मैया बोली कि ठीक है बहन, तू लाला को देख, मैंने थोड़ा काम कर, पानी ले आऊं तेरे काजे, जल ले आऊं। जमुना जी हाँ। जैसे ही गोद में लिया, स्तनों से कान्हा जी को लगाया और मेरे कन्हैया ने क्या मालूम बड़े प्रेम से उसका दुग्ध पान करने लगे। दुग्ध पान करने लगे। एक स्तन का दूध पीता तो दूसरे स्तन को छोटे से हाथ से पकड़ लेता है। ऐसे है मेरे गोविंद। सुखदेव जी महाराज कहते हैं प्रभु स्तनपान कर रहे और पूतना का दूसरा स्तन पकड़ लिया है और गटक गटक पी रही है। पूतना ने सोचा बस एक घूंट ये पिएगा, जहर इसके मुंह में चला जाएगा, पल्ला में डालकर भाग जाऊंगी, अब मुझे कौन पकड़ सकता है। लेकिन वो तो परमात्मा था ना। अब वो तो दूध पीने लगे। अब पीने लगे तो पूतना के प्राण भी चलने लगे। पूतना कहने लगी कि हे बालक, मेरे स्तनों को छोड़ दे। मुझे ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा मालूम होता है कि मेरी सांसें रुक रही हैं, थम रही हैं। कन्हैया जी ने आंखें खोली और कहा कि हे देवी, जिसको मैं एक बार पकड़ लेता हूं ना, मैं उसको छोड़ता नहीं हूं। तो जैसे जैसे स्तनों को दूध पीना शुरू किया, करते गए और पूतना के प्राण उस स्तन के द्वारा ही निकल गई और पूतना धड़ाम से जिन्हें गिर पड़ी। यशोदा मैया जल लेकर के आई। गोकुल में पता चला, सब दौड़ रहे हैं, मारो मारो। कान्हा को ले गई, हमारे सखा को ले गई। और कन्हैया जी ऊपर उसके बैठे हुए हैं, देख रहे हैं। परीक्षित जी बोले गुरुजी, सुखदेव जी एक बात बताओ गुरुदेव, कि पूतना 18 किलोमीटर की थी, इतनी तगड़ी थी। हाँ परीक्षित, पूतना 18 किलोमीटर में गिरी थी। और परीक्षित, जब पूतना को जलाया गया तो उसके शरीर में से दुर्गंध नहीं आई। जब पूतना को जलाया, बोलो गुरुजी, इतनी तगड़ी 18 किलोमीटर की पूतना को कैसे जलाया एक साथ? बोले टुकड़े कर करके जलाया, फिर भी दुर्गंध नहीं आई ना। परीक्षित जी बोले कि वो तो राक्षसी थी ना। उसके प्राणों से मुक्ति किसने दिलाई? कान्हा ने। और कान्हा जिसका उद्धार करते हैं तो उसमें से दुर्गंध नहीं आती, चंदन की खुशबू आ रही थी। ब्रजवासियों का ये भाव है कि पूतना 18 किलोमीटर की मूल कहाँ गिरा? मुरसान में। पैर कहाँ गिरे? पैगाम में। हाथ कहाँ गिरे? हाथरस में। और कान कहाँ गिरे? कानपुर में। तो पूतना का उद्धार किया।